तारांकन गया में विकास की नई इबारत राइट टू नॉलेज द्वारा वैश्विक संसाधन केंद्र की आधारशिला रखी गई। ग्राम करजरा में बनेगा अनुसंधान और विकास का अंतर्राष्ट्रीय हब। 10 से अधिक प्रमुख केंद्र एक ही छत के नीचे होंगे संचालित। सामाजिक सरोकार और राष्ट्र निर्माण की दिशा में अग्रणी स्वयंसेवी संस्था राइट टू नॉलेज गया ने बिहार के विकास में एक ऐतिहासिक अध्याय जोड़ते हुए वजीरगंज प्रखंड के ग्राम करजरा में वैश्विक संसाधन केंद्र की आधारशिला रखी। सोमवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आयोजित एक भव्य भूमि पूजन समारोह में संस्था के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की नींव रखी। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, बुद्धिजीवियों और ग्रामवासियों ने हिस्सा लिया और इसे गया ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए गौरव का क्षण बताया। तारांकन सिर्फ भवन नहीं, विकास का महाकेंद्र। संस्था के प्रमोद कुमार सिंह, प्रेसिडेंट, राइट टू नॉलेज NGO based in Gaya. Secretary DP Sinha and Media Management Coordinator and Project Coordinator सुनील गुरुजी के तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है कि बिहार प्रदेश के विकास में औद्योगिक जगत, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में राइट टू नॉलेज का रोल नॉलेज मैनेजमेंट हाउस, रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करना और फंड मैनेजमेंट करना, जिससे बिहार सरकार के समरस होकर, संगीतमय होकर राइट टू नॉलेज ये संस्था इंडस्ट्रियल सेक्टर में SEZ के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सके। पहला। दूसरा, किसी भी प्रदेश के विकास में इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, उसमें मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स आते हैं, वर्ल्ड बैंक टॉप पर है, तो वर्ल्ड बैंक का, IMF का, ADB का, अदर IFI इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनका योगदान होता है। भारत के तमाम राज्यों के विकास में इनका योगदान है, बिहार में भी इनका योगदान है, लेकिन इस योगदान में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो तो एक लाइजनिंग और नेटवर्किंग सेंटर के रूप में राइट टू नॉलेज अपना काम करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन राइट टू नॉलेज ला सके। तो एक इंटरनेशनल लाइजनिंग एंड नेटवर्किंग सेंटर डूइंग लाइजनिंग विथ IFIs, IDIs and IRIs in harmoniousness with Bihar government for the development, for the industrial and SEZ development, this will be, ये एक बहुत बड़ा योगदान राइट टू नॉलेज का होने जा रहा है, जिससे बिहार के विकास में राइट टू नॉलेज अपना योगदान दे। सरकार को परामर्श भी देने का काम करेगी, अगर सरकार इसमें आगे आएगी। फंड मैनेजमेंट भी हम लोग FDI का करेंगे। इसका मुख्य शाखा कहाँ है? मुख्य शाखा गया है। आज से कितने साल हो गए सर? 13 से है। 13 से है, हाँ, 2013 से ये संस्था। बाकी हमारे सेक्रेटरी महोदय राइट टू नॉलेज के बारे में पूरा बताएंगे। 2, तीसरा ये है कि आज भारत देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन कैसे होगा, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये चल के आ रहा है, जिसमें रिसर्च की एजेंसीज, नीति आयोग, डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका कहना है कि रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास को, रूरल डेवलपमेंट को, रूरल इकोनॉमी प्रमोशन को ट्रिगर किया जाए, उसे काफी मजबूत किया जाए, तो हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। तो इस 10 ट्रिलियन इकोनॉमी को के वहाँ उस हद तक के भारत के विकास में बिहार का जो योगदान होगा, तो ग्रामीण विकास से संबंधित, ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकास से संबंधित एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने के लिए राइट टू नॉलेज अपने रिसर्चिकल कैपेसिटी, डेवलपमेंटल कैपेसिटी और आर्थिक कैपेसिटी जो राइट टू नॉलेज अपना मैनेजमेंट उसका प्रबंधन करेगा, अर्थ प्रबंधन, उससे योगदान राइट टू नॉलेज का बिहार के विकास में होगा। रूरल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। चौथा, दशरथ मांझी जी, मैन ऑफ माउंटेन,
हमारे गया डिस्ट्रिक्ट से थे। जी, मैं डीपी सिन्हा राइट टू नॉलेज का जनरल सेक्रेटरी हूँ। राइट टू नॉलेज की स्थापना 2013-14 को की गई थी। उसके बाद से सतत हम लोग कार्यरत में हैं। हम लोग पहले से जो काम कर रहे थे वो सरकारी योजनाओं का संकलन करके लोगों को जागरूकता अभियान चलाते थे और योजनाओं से संबंधित पुस्तकें बांटते थे। हम लोगों ने पंचायत स्तर पर भी बहुत सारे काम किए हैं। किनार फतेहपुर में किए हैं, पनारी में किए हैं, इमामगंज तरफ किए हैं। इसी संदर्भ में प्रमोद कुमार सिंह जी से मुलाकात हुई। हम लोगों ने आग्रह इनको किया, राइट टू नॉलेज का इनको चेयरमैन बनाया गया। इसके बाद से थोड़ा-सा संस्थान में विकास हुआ। उसी की एक पहल थी कि हम लोग दशरथ मांझी गलौर घाटी में एक मुफ्त में सिलाई सेंटर खोला है, जिसमें बहुत बड़ा योगदान प्रमोद कुमार सिंह जी का रहा है, हमारे नए चेयरमैन साहब का रहा है। इसी संदर्भ में इन्होंने खोजबीन कर के अपनी क्षमता से, अपनी ताकत से यहाँ एक बड़े सेंटर के निर्माण के लिए लगन लगाया है और ये पूरी स्वच्छता से अपनी जमीन को दान दे करके संस्थान को, और इसमें एक भवन का निर्माण कर रहे हैं, जिसका आज यहाँ उसी भवन का भूमि पूजन समारोह है। और उसी भूमि पूजन समारोह में हम लोगों ने प्रयास किया कि ये बातें और लोगों तक जानकारी हो कि एक नए पहल की जा रही है। इन्होंने 30 सालों तक पूरे वर्ल्ड में घूम-घूम कर कई सेवाएं दी है और कई प्रकार के अनुभव प्राप्त किए हैं और ये चाहते हैं कि अपने जन्म स्थली बिहार में भी पूरे विश्व के जो आर्थिक व्यवस्था से संपन्नता है, उसको भी हम अपनी जन्मभूमि पर लाने का प्रयास करें और ये एक नई पहल है। हम कामना करते हैं कि यह पहल हम लोग आगे तक ले जाएँगे और आप लोग का सहयोग समर्थन चाहिए। क्या-क्या काम करती है आपकी संस्था? हमारी संस्था अभी सरकार की योजनाएं जितनी चल रही है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का संकलन करके और प्रमुख प्रावधानों की जो भी है उसको संकलन करके पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। प्रत्येक साल कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की 15,000 कभी 10,000 पुस्तकें, कभी 8,000 कभी 5,000 पुस्तकें निःशुल्क वितरण कर रही है। प्रत्येक साल यह कार्यक्रम चलते आ रहा है जागरूकता अभियान का। और बिहार में कहाँ-कहाँ कार्य कर रही है आपकी संस्था? बिहार में ग्राम पंचायत किनार फतेहपुर है, वहाँ 15 वार्ड है। 15 वार्ड में हम लोगों ने पुस्तकें पहुँचाई है। पनारी पंचायत में हम लोगों ने पुस्तकें पहुँचाई है, सरकार की योजनाओं की जानकारी दी है। इमामगंज पंचायत में की है और छिटपुट में कई कोचिंग संस्थाओं में, कई गाँवों में हम लोगों ने काम किया गया है। जिला से बाहर भी कहीं काम कर रही है? गया जिला से बाहर नवादा और नालंदा में शिफ्ट किए हैं। इसके अलावा और कहीं अभी तक हम लोग नहीं बढ़े हैं। आज भूमि पूजन के बाद कार्यक्रम कब से स्टार्ट यहाँ रहेगा जो बनने उनने का? ये 2/15 में मुहूर्त निकाला गया है। 2/15 से यहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद बिल्डिंग बनने का कब से सिलसिला? हाँ, बिल्डिंग बनने का प्रारंभ तो हम लोग आपको कानूनी कार्रवाई जो है कागज पत्तर ये सब सुधारेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे। लागत की लगभग ये अंदाजा है? तो एस्टीमेट अभी हम लोग तो थोड़ा सा शॉर्ट लिए हैं। तो पहले हम लोग बाउंड्री वॉल और गेट वगैरह करते हैं, उसके बाद एस्टीमेट आएगा तो फिर आप लोग के बीच में आएंगे। क्या है पूरा परिचय आपका? हम डीपी सिन्हा है, राइट टू नॉलेज का जनरल सेक्रेटरी है।